हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर बेस्ट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड हिस्ट्री से संबंधित 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, पानीपत के प्रथम युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? ऑप्शन ए बाबर, बी इब्राहिम लोदी, सी सिकंदर लोदी और डी अकबर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी है। पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 1526 ईस्वी में संपन्न हुई थी, उसमें किसकी पराजय हुई? तो इब्राहिम लोदी की पराजय हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए आगरा, बी फतेहपुर सीकरी, सी दिल्ली और डी लाहौर। तो हुमायूं का मकबरा जो है वो दिल्ली में स्थित है, अतः इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 3, हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? ऑप्शन ए 1326 ईस्वी, बी 1336 ईस्वी, सी 1339 ईस्वी और डी 1359 ईस्वी। तो हरिहर और बुक्का विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में किए थे, अतः इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4, हम्पी किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए बहमनी, बी बीजापुर, सी विजयनगर, डी हैदराबाद। तो चूंकि हम्पी जो है वो विजयनगर साम्राज्य से ही संबंधित है, अतः इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कौन सा क्वेश्चन है? आयंगर व्यवस्था किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए मुगल साम्राज्य से, बी बहमनी साम्राज्य से, सी विजयनगर साम्राज्य से और डी इनमें से कोई नहीं। तो चूंकि आयंगर व्यवस्था जो है वो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 6, विजयनगर साम्राज्य द्वारा सेवा के लिए दिए जाने वाले भूमिदान क्या कहलाता था? ऑप्शन ए जागीर, बी अग्रहार, सी उक्ता और डी अमरम। तो इसका आंसर अमरम होगा, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य में यदि कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी वैसा विशेष आदमी या विद्वान कुछ सेवा प्रदान करते थे वहाँ के शासकों को, तो उसके बदले में उन्हें भूमि दिया जाता था और इस भूमि को ही अमरम कहा जाता था। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 7, विजयनगर में मंदिर के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन ए द्वार, बी गोपुरम, सी प्रवेशक और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर गोपुरम होगा, अर्थात ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, महाराष्ट्र के संत कौन थे? ऑप्शन ए तुकाराम, बी रामदास, सी ज्ञानेश्वर, डी ये सभी। तो इनमें से सभी जो है तुकाराम हो, रामदास हो, ज्ञानेश्वर हो, ये सभी महाराष्ट्र के ही प्रसिद्ध भक्ति आंदोलन के संत थे, तो अतः इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, ये सभी। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, ये सभी, यानी कि तुकाराम भी और रामदास और ज्ञानेश्वर ये सभी महाराष्ट्र के ही प्रसिद्ध संत थे, तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 9, दादू का संबंध कहाँ से था, यानी किस राज्य से था? तो ऑप्शन ए राजस्थान, बी पंजाब, सी महाराष्ट्र, डी बंगाल। तो इसका आंसर राजस्थान होगा, क्योंकि दादू जो थे, दादू दयाल जिन्हें कहा जाता था, ये भक्ति आंदोलन के एक प्रमुख संत थे, तो इनका संबंध राजस्थान से था। क्वेश्चन नंबर 10, शंकराचार्य का मत क्या है? मत यानी व्यूज, उनका ओपिनियन क्या है? तो इसका आंसर, इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए द्वैतवाद, बी अद्वैतवाद, सी भेदा भेदभाव और डी द्वैतवाद। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर अद्वैतवाद होगा, क्योंकि शंकराचार्य जो थे वो भक्ति आंदोलन के एक प्रमुख संत थे तथा उनका मत अद्वैतवाद का सिद्धांत उन्होंने दिया था, तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? ऑप्शन ए मीरा, बी कबीर, सी गुरु नानक, डी वल्लभाचार्य। तो काशी, जिसे हम लोग वर्तमान में बनारस के नाम से भी जानते हैं, तो वहाँ पर किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो कबीर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, नानक का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए काशी, बी पटना साहिब, सी तलबंडी और डी कलकत्ता। तो गुरु नानक, नानक अर्थात गुरु नानक है जो कि सिख धर्म के संस्थापक थे, तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म तलबंडी में हुआ था। तलबंडी को हम लोग एक अन्य नाम से भी जानते हैं, जिसे हम लोग ननकाना साहब कहते हैं। तो यदि ऑप्शन में ननकाना साहब रहेगा तो वो भी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं 13, अजमेर स्थित मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सुल्तान गया था? ऑप्शन ए बलबन, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी अकबर। तो मोइनुद्दीन चिश्ती है जो कि सूफी संत, एक प्रसिद्ध सूफी संत थे, तो उनके दरबार पर सर्वप्रथम कौन से सुल्तान गए थे? तो इसका आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक, अर्थात ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है? ऑप्शन ए फाहियान, बी मार्को पोलो, सी
अल बरूनी, डी अब्दुल रजाक। तो तहकीक ए हिंद है, जिसे हम लोग किताब उल हिंद के नाम से भी जानते हैं। इस पुस्तक की रचना किसने की? तो इस पुस्तक की रचना अल बरूनी ने किया। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, अल बरूनी। तो क्वेश्चन नंबर 15, कैप्टन हॉकिंस किस देश का था? ऑप्शन ए फ्रांस, बी पुर्तगाल, सी ईरान, डी इंग्लैंड। कैप्टन हॉकिंस किस देश का था, यानी किस देश का निवासी था? तो चूंकि कैप्टन हॉकिंस है इंग्लैंड का था, अतः इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 16, अस्थायी बंदोबस्त किस स्थान से जुड़ा हुआ था? तो ऑप्शन ए बम्बई, बी बंगाल, सी मद्रास, डी मध्य भारत। तो अस्थायी बंदोबस्त जो है यह बंगाल से जुड़ा हुआ था। तो इसका आंसर होगा बी, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि अस्थायी बंदोबस्त को किसने प्रारंभ किया था? तो ये कॉर्नवालिस हैं, कॉर्नवालिस ने इसे प्रारंभ किया था। तो इसका आंसर होगा बी, बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है? बंगाल में किसको दिया जाता है इसको शुरू प्रारंभ करने का श्रेय? तो इसका ऑप्शन हम लोग देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी लॉर्ड वेलेस्ली, सी लॉर्ड रिपन और डी लॉर्ड कर्जन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस। 18, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ किया था? ऑप्शन ए अवध, बी बिहार, सी झांसी, डी दिल्ली। तो बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किए थे? तो वे अवध से किए थे, चूँकि वो अवध के नवाब वाजिद अली शाह की बीवी थी, तो उन्होंने ही इस विद्रोह का नेतृत्व अवध से किया था। तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, किसने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, बी आर.सी. मजूमदार, डी पी लॉरेंस और डी वी.डी. सावरकर है। तो इसका आंसर होगा डी पी.डी. सावरकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, बहादुर शाह जफर को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? ऑप्शन ए लाल किला से, बी हुमायूं के मकबरा से और सी अलाई दरवाजा से और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी हुमायूं के मकबरा से। बहादुर शाह जफर जो है उन्होंने ही जब 1857 का विद्रोह दिल्ली में प्रारंभ हुआ था तो वे हुमायूं के मकबरा में जा करके छिप गए थे और वहीं से अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार किए थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हुमायूं के मकबरा से। थैंक यू फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।